किसी को कोई इशू कल के लेक्चर में जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम आई हो या डेबिट क्रेडिट के रूल में कोई मसला हुआ हो? किसी को कोई इशू नहीं है कल के लेक्चर में? नो मैम। गर्ल्स में सबको क्लियर है? निदा आपको क्लियर है? यस मैम। जर्नल में रिकॉर्ड करने में कोई इशू तो नहीं आया था ट्रांजैक्शन को? कंजुल आपको? मैम कोई इशू नहीं आया। चलें ठीक है, हम और किसी बच्चे को? फबियान आपको? मानूर को? किसी को कोई इशू नहीं था? सबको क्लियर हो गया था कि जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जी मैम। प्रैक्टिस की थी? किस किसने की थी? मैम सब लोग इतने सही ना बुक को हाथ लगाए, बुक दिमाग में आ जाती। बस तू ही रह गए, ऐसे तो चाहिए ना, तू नहीं चाहिए। चले तू ही यस मैम, पागल। यार भाई सही कह रहे हैं, ऐसा ही है हाल सबका। वो लगी रहा। चले आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। कल के लेक्चर में हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी। आज के लेक्चर में हम लेजर बनाते हैं। लेजर सेकंड बुक होती है। पहले जो ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर हम लेजर्स में जाते हैं। कोई भी आपको अगर ट्रांजैक्शन दी जाएगी, पहले जब तक आप जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं करोगे आप फर्दर लेजर नहीं बना सकते। जर्नल की ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। फिर भी हम एक जब क्वेश्चन करेंगे तो जर्नल का एक पहले जर्नल की एंट्री करेंगे और फिर फर्दर हम लेजर में बनाएंगे। अच्छा बच्चे, कल एक कॉन्सेप्ट रह गया था सिंपल एंट्री का और कंपाउंड एंट्री का। मैंने आपको बताया था कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है हम कहते हैं कि ये एंट्री है। अब एंट्री में हमने ये कहा था कि कम से कम 2 चेंजेस आते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन 2 चेंजेस लेके आ रही होती है। एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और एक चेंज को क्रेडिट चेंज कहते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से सिर्फ 2 चेंज आ रहे हैं, यानी एक ही चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो उस एंट्री को हम सिंपल एंट्री कहते हैं। जैसे फर्नीचर की हमने बात की, एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा फर्नीचर खरीदा है 5000 का सलमान ब्रोज से। जब फर्नीचर खरीदा उनसे, हमने कहा हमारा फर्नीचर इंक्रीज कर गया 5000 से, और सलमान ब्रदर्स क्योंकि हमने फ्यूचर में इनको पैसे देने हैं, ये क्रेडिटर्स, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर गई। और अगर डेबिट क्रेडिट के रूल लगाए, हमने कहा फर्नीचर एसेट होता है, एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट होगा, और सलमान ब्रदर्स लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी का अगर इंक्रीज करे तो वो क्रेडिट होती है। और जर्नल में जब एंट्री करनी है, सबसे पहले हमने हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और सलमान ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट के साथ। फर्नीचर के सामने डेबिट कॉलम में 5000 और सलमान ब्रदर्स के सामने 5000 क्रेडिट में, और डेट के कॉलम में डेट लिखी और नीचे नरेशन मेंशन कर दी। अच्छा, इस एंट्री में एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है, तो इसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, उन इन एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एनालिसिस भी किया था, हमने कहा कि सैलरीज पे कर रहे थे, रेंट पे कर रहे थे, फ्रेट चार्जेस पे कर रहे थे, 3-4 एक्सपेंसेस इकट्ठे एक ही एंट्री में उसने दे दिए थे, तो वो हम कहते हैं वो कंपाउंड एंट्री होती है कि 2-3 चीज़ें डेबिट हो रही हैं या 2-3 चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, तो उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि ₹500 पे किया ऑन सैलरी में एंड 300 पे किया ऑन रेंट बेसिस पे, यानी आपने रेंट भी पे किया 300 और सैलरीज भी पे की हैं 500। अब देखो, जब हम सैलरीज पे करेंगे हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, किस साइड में, सैलरी के हेड में एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, और जब रेंट पे करेंगे हमारा रेंट का एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया 300 से। सैलरीज और रेंट नॉर्मली किस में पे करते हैं, हमने कहा कैश में पे करते हैं, तो कैश हमारा कम हो गया 800 से। अब जब इसको रिकॉर्ड करेंगे हम, सैलरीज क्योंकि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज करें तो डेबिट होता है। हमने कहा जब हमारा सैलरीज का एक्सपेंस डेबिट हो गया तो पहले सैलरीज अकाउंट को रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पे 500 के अमाउंट के साथ। रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, हमने कहा रेंट भी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी डेबिट होगा, तो रेंट भी डेबिट ही रिकॉर्ड किया 300 के साथ।
अब इसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहे हैं? हमने कहा कैश में पे किए हैं तो कैश कम हो गया और जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। वो इन दोनों का टोटल आएगा 800 से कैश कम हो गया हमारा। इस टाइप की एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जिसमें 2 अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी डेबिट हो सकते हैं, या 2 अकाउंट क्रेडिट हो तो उन्हें हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सिंपल या कंपाउंड एंट्री में किसी को कोई इशू? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। अच्छा बच्चे, ये डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं जर्नल से रिलेटेड, यानी जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। सोल्यूशन साथ अवेलेबल है, तो ये आपको बहुत इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करने में भी। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे से खुद कर लेना है, और जिसको जो समझ नहीं आएगी वो फिर ग्रुप में पूछ लेगा। आप लोगों की असाइनमेंट में चेक कर रही हूँ, तो अभी कुछ लोगों की चेक हुई हैं, तो काफ़ी मसला आ रहा था, और जिनकी चेक हो गई है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया। और जब मैं वापस आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी तो जिसको जो भी हाईलाइट किया होगा मुझसे डिस्कस कर ले बाद में कि उसका क्या इशू आ रहा था। ओके मैम। ओके मैम। मैम अब से आपने क्वेश्चन दिए हैं, इसका जनरल बनाना है, एनालाइज नहीं ना करना। क्या करना है बच्चे? इसका जनरल अकाउंट ही बनाना ना, एनालाइज नहीं ना करना जो से आप कह रहे हैं। जर्नल अकाउंट बनाना है, जो हमने असाइनमेंट पहले की है। भाई मैम अभी जो आपने कहा ना कि जो से प्रैक्टिस करना है, ये पूछ रहा हूँ आपसे। प्रैक्टिस ये आपने जर्नल अकाउंट खुद बनाना है ना अपने पास, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशंस जो है इसका जर्नल अकाउंट बनाना है। तो जर्नल अकाउंट कब बनाओगे? जब तक आपको एनालिसिस नहीं आएगा आप जर्नल कब बना सकोगे? आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, ये क्या चीज़ें इंक्रीज कर रही है, क्या डिक्रीज कर रही है। डेबिट क्रेडिट के अगर रूल नहीं लगा पाओगे तो फिर जर्नल में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? वो जो एनालिसिस प्रॉपर परफॉर्म करना है वो आपने सेपरेट अपने रफ वर्क के लिए करना है। आपने सिर्फ जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब वो आपका रफ वर्क होगा, जर्नल में वो नहीं करना आपने। जब मैं कहूँगा ना जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, तो वो आपकी बेसिस है, उसको यूज करते हुए आप फर्दर रिकॉर्ड करोगे आगे ट्रांजैक्शंस। चलो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है लेजर। अच्छा, पहले हमने कहा जर्नल में जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे डेली बेसिस पे, हमने कल भी बात की थी, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। यानी जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है हम एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एंट्री हुई हमने रिकॉर्ड कर दी, हमने ये नहीं देखा कि ये एसेट से रिलेटेड थी, ये एक्सपेंस से रिलेटेड थी, या ये रेवेन्यू से रिलेटेड थी, कैपिटल से रिलेटेड थी। जैसे एंट्री परफॉर्म हुई हमने एक ही फॉर्मेट बनाया हुआ था, एक ही जर्नल का, उसी में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते गए। सेपरेट से मेंटेन नहीं की कि एसेट के अलग से रिकॉर्ड कर दूं, एक्सपेंसेस के अलग से रिकॉर्ड कर दें, रेवेन्यू के अलग से रिकॉर्ड कर दें, ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। कहा जैसे ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हम उसको फौरन जर्नल में एंट्री कर देते। लेकिन अगर मैं पूछूं साल के, अगर आप साल के एंड की बात कर लो या एक माह के एंड की बात कर लो, अगर मुझे ये जानना हो कि मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो कैश ट्रांजैक्शन हो रही है ना, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, ये ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रही है, डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, रेवेन्यू भी हो रही है। तो हमने कहा अगर एक माह के एंड पे ये जानना हो कि अब मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, या मेरे पूरे माह के एक्सपेंसेस कितने हैं, या मेरे पूरे माह की रेवेन्यू कितनी है, तो जर्नल को देख के ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जर्नल में तो हमने सारी ट्रांजेक्शन इकट्ठी रिकॉर्ड की हुई हैं। रेवेन्यू की भी उधर ही है, एक्सपेंसेस की भी उधर ही है, कैपिटल की भी उधर ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हुई है, कैश की भी उधर ही रिकॉर्ड हो रही है, लैंड की भी उधर ही रिकॉर्ड हो रही है, हर तरह की ट्रांजेक्शन हमने वहाँ पे रिकॉर्ड की हुई हैं। तो इसीलिए हमें लेजर की जरूरत पड़ती है। हम हर हेड का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, यानी एसेट है तो जितने भी एसेट इन्वॉल्व होंगे सबका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे लेजर में, जितने भी रेवेन्यू इन्वॉल्व है सबका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ताकि हमें आसानी हो, आसानी से पता चल सके हमारे पास अब कितना बैलेंस रह गया, कितनी अमाउंट बाकी बच गई है। एक्सपेंसेस का अलग से हम अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, और लाइबिलिटीज का अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। बेसिकली लेजर्स में हम अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। जर्नल में तो हम रिकॉर्ड रख रहे थे ना, सब हेड्स का एक ही जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। लेजर में हर हेड का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसीलिए लेजर बनाया जाता है कि हर हेड का सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जा सके। जर्नल में हमने कहा था कि जब जर्नल ने डिस्कस किया था, हमने कहा हर ट्रांजैक्शन 2 चेंजेस लेके आ रही होती है, एक को डेबिट चेंज कहते हैं, एक को क्रेडिट चेंज कहते हैं। और जर्नल एंट्री में हमने दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए थे, डेबिट चेंज भी रिकॉर्ड किया था और क्रेडिट चेंज भी रिकॉर्ड किया था। अब हर डेबिट चेंज का अलग अकाउंट बनाएंगे
हर क्रेडिट चेंज का अलग अकाउंट बनेगा लेजर में। जर्नल की एक एंट्री में अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी एक डेबिट अकाउंट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट अकाउंट का भी हम सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे और क्रेडिट अकाउंट का भी सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे। और लेजर जो लेजर बनाएंगे ये इसके लिए हम जर्नल का डाटा यूज करेंगे, यानी जर्नल की बेसिस पे ही लेजर को बनाया जाएगा, उसी का डाटा यूज किया जाएगा। जो जैसे हमने उस दिन अकाउंट की बात की थी, हमने कहा अकाउंट में एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। इसी तरह सेम लेजर में भी डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पे हम वो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो डेबिट हो रही है और क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट हो रही है, और वो जर्नल से ही उठाएंगे। जर्नल में हमने दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं ना, डेबिट को भी रिकॉर्ड किया और क्रेडिट को भी किया, तो वो दोनों चेंजेस भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? क्लियर है? मैम अगर अगर हम एक साथ रिकॉर्ड कर लें तो फिर बच्चे एक साथ कैसे रिकॉर्ड कर लें? अभी हमने जर्नल में एक साथ ही सबको रिकॉर्ड किया था ना, वन बाय वन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अक्कर हो रही थी। लेकिन अब मैं कहूँ एक माह के एंड पे या एक साल के एंड पे मुझे जानना हो कि मेरा कैश कितना है, तो अब तो कैश की ट्रांजैक्शन सपोज एक डेट 1 में हुई है, फिर एक मार्च डेट को हुई है, फिर एक 27 डेट को हुई होगी, हो सकता है एक 30 को हुई हो। ठीक है, अब सबको इसका मतलब है मुझे पूरा अपना जर्नल, पहले जर्नल के कितने पेजेस होते हैं डेली बेसिस पे, तो हमने कहा बिजनेस की तो सैकड़ों ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो अब इसका मतलब मैं अपना रजिस्टर खोलूँ जर्नल का, वन बाय वन देखूँ कहाँ कहाँ कैश इन्वॉल्व है, फिर उसको कैलकुलेट करूँ, फिर बैलेंस निकालूँ। एक लेंथी प्रोसेस है ना, तो सिंपल नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो हम उनका सेपरेट रिकॉर्ड ही रख लें, कैश का सेपरेट अकाउंट ही बना लें, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े कि मेरे पास कितना कैश है तो मुझे काम परफॉर्म ना करना पड़े, काम पहले से परफॉर्म हुआ पड़ा हो, मैं वहां से सिंपल देख के बैलेंस बता दूं कि मेरे पास इतना कैश है, या मेरे इस माह के एक्सपेंसेस इतने हैं, या मेरे इस माह की रेवेन्यू इतनी है। तो इसीलिए हम लेजर्स बनाते हैं। क्लियर है? ओके मैम। अच्छा जी, प्रोसेस क्या था? हमने कहा पहले ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, फिर जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, उसके बाद लेजर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। लेजर्स की फीचर्स की बात करें, लेजर्स अकाउंट के दो साइड्स होती हैं, दोनों सेम साइड होती है, आइडेंटिकल साइड होती हैं। एक साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, एक साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। सेम उस दिन हमने अकाउंट में कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहेंगे। डेबिट साइड पे हम डेबिट जो अमाउंट आ रही होती है जर्नल में, जिनकी अमाउंट डेबिट होगी डेबिट साइड पे वाली अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट वाली अमाउंट लिखते जाएंगे। अब देखो दोनों साइड पे हमने अमाउंट लिखी है, डेबिट साइड पे भी लिखी है, क्रेडिट साइड पे भी लिखी है। या तो एक साइड बड़ी होगी या एक साइड छोटी होगी, ऑब्वियसली यही होगा ना जब हम टोटल करेंगे। हो सकता है कि डेबिट साइड बड़ी हो और क्रेडिट साइड छोटी हो, या क्रेडिट साइड बड़ी हो और डेबिट साइड छोटी हो जब टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो बैलेंस जो आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो साइड बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली साइड माइनस कर देते हैं, बैलेंस ऐसे ही निकालते हैं ना, बड़ी में से छोटा को माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाता है, बाकी क्या बचा है। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है और डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर रहे हो, तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ जाएगी और डेबिट साइड छोटी आ जाएगी तो जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए, समटाइम ये भी पॉसिबल होता है कि दोनों साइड बराबर आ जाए, कोई साइड बड़ी छोटी आए ही ना, तो हम कहते हैं इसका जीरो बैलेंस है या नल बैलेंस, इसका कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। नॉर्मली जो बैलेंस हम लेजर में निकाल होते हैं साल के एंड पे निकाल रहे होते हैं, जो साइड छोटी होती है उसको बड़ी साइड में से माइनस करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको छोटी साइड पे लिख दिया जाता है, फिर बाद में दोनों को टोटल कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा जी, ये फॉर्मेट है जर्नल का। एक इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं। पहला कॉलम जो आएगा वो डेट का आएगा, सेम जैसे जर्नल में आया था। दूसरा कॉलम रेफरेंस का, या आप इसे पार्टिकुलर्स भी कह सकते हैं। तीसरा आएगा जर्नल रेफरेंस का, ये कॉलम बस आपने बनाना है, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा अमाउंट का कॉलम। ये जो इतनी साइड होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम डेबिट साइड कहेंगे, यानी डेबिट की अगर कोई भी एंट्री हम उठाएंगे जिसका बैलेंस डेबिट होगा या अमाउंट डेबिट होगी तो वो इस साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद सेम आइडेंटिकल, हमने कहा आइडेंटिकल दो साइड होती हैं, आइडेंटिकल मीन सेम, इसके साथ दूसरी साइड स्टार्ट हो जाएगी। डेट का कॉलम, रेफरेंस, जनरल रेफरेंस और अमाउंट का कॉलम, ये यहाँ से डेट से लेके बाकी अमाउंट तक ये क्रेडिट साइड होगी, राइट हैंड साइड, यानी कोई भी जर्नल में कोई भी एंट्री जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा वो इस साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। क्या करेंगे, हमने कहा दोनों साइड्स पे अमाउंट लिखते जाएंगे, डेबिट की एंट्रीज भी उठाते जाएंगे और क्रेडिट की भी उठाते जाएंगे। जब साल खत्म होगा या मंथ एंड होगा तो अमाउंट को टोटल करके देखेंगे, क्रेडिट वाली अमाउंट भी अपने पास टोटल करेंगे और डेबिट वाली अमाउंट भी अपने पास रफ पेज में टोटल कर लेंगे।
अब हमें जब हम रफ टोटल करेंगे हमें पता चल जाएगा ना कौन सी साइड की अमाउंट ज्यादा आ रही है, आइदर डेबिट की अमाउंट ज्यादा आ रही है, क्रेडिट की ज्यादा आ रही है। तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसका हम उसमें से छोटी वाली को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो छोटी साइड पर लिखेंगे और बाद में दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे जो कि सेम ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा बच्चे, जर्नल लेजर में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं नॉर्मली वो हमने कहा जर्नल से उठाई जाती हैं। जर्नल के डाटा को उठाते हैं और वहां से 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन उठाते जाते हैं, एंट्री उठाते जाते हैं और लेजर में रिकॉर्ड करते जाते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं, यानी जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन या एंट्री रिकॉर्ड करने को हम पोस्टिंग कहते हैं। डेट वाइज लिखते जाते हैं क्योंकि जर्नल में भी हमने डेट लिखी, तो जिस डेट को ट्रांजैक्शन उठाएंगे वही डेट हम उसमें मेंशन कर देंगे। जो डेट जर्नल में लिखी होगी वही लेजर में डेट आती जाएगी। अच्छा, इसका एक और क्या प्रोसीजर होता है कि नॉर्मली जब मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन या हर अकाउंट की एंट्री मेंटेन कर रहे होगा, का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे। यानी अगर डेबिट कोई चीज़ हो रही है तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा। और बाद में हमने कहा था दोनों को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का क्या मतलब है कि दोनों साइड्स का टोटल करेंगे ड्राफ्ट में, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का, क्योंकि एक अकाउंट में दोनों साइड मेंटेन हो रही हैं। उसका टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेंगे। अपने बस रफ करके देख लेंगे, जो साइड्स बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आएगा वो हमेशा छोटी साइड पे लिखा जाएगा और बाद में दोनों साइड्स को टोटल कर देंगे। अगर वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस है। और अगर दोनों साइड बराबर है, यानी डेबिट साइड भी बराबर है और क्रेडिट साइड भी बराबर है, तो ये नील बैलेंस होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू बच्चे? क्लियर है? अभी हम जब लेजर में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ यस मैम, तक? क्लियर है। कंजुल ईमान, निदा, आपको बच्चे क्लियर है सब कुछ? पारसा आपको? यस मैम, क्लियर है। छोटी छोटी यस बातों का इशू मैम नहीं क्लियर है। होता। किसको समझ नहीं आई बच्चे पूछे? मैम अगर एक दफा करके दिखा दें। बच्चे करके है भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो करके दिखाते हैं इसको, चलो ठीक। ये भी क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट के ओके रूल तो याद है ना जो हमने कल किए थे? कुछ चीज इंक्रीज करे तो डेबिट होती है, डिक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। जी मैम। अच्छा, नॉर्मली देखो सम टाइम हमने कहा हमें कुछ भी नहीं बताया होता कि पार्टिकुलर चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। सपोज अगर सिर्फ उसने एसेट लिख दी है, हमें नहीं पता ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि इसका बैलेंस अब क्या है? तो नॉर्मल रूल क्या कहता है, नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं? एसेट और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, यानी कुछ भी नहीं बताया हुआ, आइदर ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, सिंपली उसने आपको बैलेंस दे दिया है तो हम कहेंगे इनका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, एसेट और एक्सपेंसेस का। और रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिंपल लिखे हुए हैं, तो हम कहेंगे इनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करते हैं और इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिकॉर्ड करनी है। पहले हम जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और फिर फर्दर इसका लेजर बनाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। उन्होंने कहा आपने इनको जर्नल में पहले रिकॉर्ड करना है फिर लेजर में पोस्ट करना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 1 में उसने कहा था मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। चलें पहले स्टार्ट करें इसको। मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 50,000। क्या इस ट्रांजैक्शन में हुआ है? कैश बच्चे आप बताओ इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? कैश इंक्रीज हुआ है और वेरी गुड। और दूसरा चेंज आया है और मैम कैपिटल भी कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज किए हैं। जी मैम। कैश किस साइड से रिलेटेड है? मैम डेबिट साइड, एसेट से रिलेटेड है। डेबिट साइड से। एसेट हेड और से। एसेट से रिलेटेड है। और एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट। और कैपिटल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज करे तो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। अच्छा, अब हमने एनालिसिस कर लिया, अब हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल में। ठीक है, पहले ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट, हमने डेट लिख दी, जनवरी 1 को ये ट्रांजैक्शन हुई थी।
1990 ईयर साथ लिख दिया। डेट लिखने का आपको जो मर्जी मेथड होगा वो ठीक होगा। आप चाहे तो पहले डेट लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर ईयर्स लिखो, ठीक है। हमने कहा जब सेकंड वाले कॉलम में डिटेल में लिखनी है, पहले जो चीज रिकॉर्ड करनी है वो डेबिट वाली अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। डेबिट क्या हो रहा था? कैश डेबिट हो रहा था ना हमारा। जब एनालिसिस में हमने कहा कैश डेबिट हो रहा था, इंक्रीज कर गया था। कैश अकाउंट का वर्ड आज यूज करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये सामने जो उसने डेबिट लिखा हुआ है, आपको डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो नजर आ रहा था कि ये चीज डेबिट हो रही है जो हम पहले लिखते हैं। फिर नीचे थोड़ी स्पेस छोड़ के दूसरी लाइन में क्रेडिट वाली एंट्री लिखते हैं कि जो चीज क्रेडिट हो रही है। और क्रेडिट क्या हो रहा था? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कैपिटल हो रहा था ना, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आपने क्या करना है, सामने जाना है। ये लेजर फोलियो में आपने कुछ नहीं लिखना, जो सेकंड वाला कॉलम आएगा ये आपने छोड़ देना है। इसमें लिखा हुआ है, आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना। हम सामने गए जी। अमाउंट वाले कॉलम में। डेबिट पहली कॉलम का जो अमाउंट है वो डेबिट वाला है, दूसरा क्रेडिट वाला है। यानी जो चीज डेबिट हो रही है डेबिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे, और जो चीज क्रेडिट हो रही है क्रेडिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे। डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास? कैश कैश। तो कैश के बिल्कुल सामने कितने से डेबिट हो रहा था? 50,000 से चार। हमने लिख दिया उसके सामने। फिर मैम? क्रेडिट क्या जी बच्चे? मैम ये डिटेल के आगे जो बॉक्स है LF, इसमें 9 और 11 लिखा हुआ है, ये पता क्या है? ये आपने नहीं लिखना। नॉर्मली क्या होता है, ये लेजर फोलियो है। इसका क्या पर्पज होता है कि लेजर में ये एंट्री कहाँ रिकॉर्डेड है। मैंने कहा था ना, जर्नल से हम लेजर में लेके जाते हैं, जी। तो इसका ये बता रहा है कि लेजर में कौन सा नंबर वाला लेजर है जहाँ ये एंट्री रिकॉर्डेड है। ये नॉर्मली अकाउंटेंट के लिए होता है, उनकी आसानी के लिए होता है कि उनको पता चल जाए कि ये पार्टिकुलर अकाउंट लेजर में कहाँ है। तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम सिर्फ कॉलम बनाते हैं और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, कैपिटल अकाउंट क्योंकि हमने कहा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में गए, इसके कैपिटल के बिल्कुल सामने 50,000 हमने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। अच्छा, No, ma'am. आपने कहा था जर्नल में मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमने नरेशन देनी होती है, उसके बगैर एंट्री इनकम्प्लीट होती है। नरेशन मैंने आपको कहा था सिंपली आपकी एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया था, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया, ओनर इन्वेस्टेड कैश, या अपने वर्ड में लिख लो ओनर मेड इन्वेस्टमेंट। इजीली जैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सको, नरेशन हम वो स्टेटमेंट दे देते छोटी सी। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ये सही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एग्जैक्टली। तो यहाँ तक क्लियर है, एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई जर्नल में। जी किसी को कोई इशू बच्चे यहाँ तक पूछो? जर्नल में कोई इशू है यहाँ तक? नो मैम एंट्री कंप्लीट No, हो ma'am. जाएगी, आपने No, ma'am. डिटेल वाले कॉलम में उसके नीचे लाइन लगा देनी है। जैसे इसने लाइन लगाई हुई है ना ब्लैक में, आपने सिंपली लाइन लगा देनी है, ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। और लाइन सिर्फ डिटेल वाले कॉलम में आएगी, ठीक है। जी। अच्छा जी, हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सेकंड क्या थी जो 2 जून को हुई थी कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे बताएं क्या हुआ है? फर्नीचर इंक्रीज फर्नीचर और इंक्रीज हो गया, कैश कैश डिक्रीज। डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। और फर्नीचर क्या होता है हमारा? एसेट। Assets. एसेट होता है। डेबिट साइड पे। डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा हमारे पास? कैश। कैश। कैश अच्छा, अब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डेट लिखी जनवरी 2 को हुई थी, फर्नीचर जी। अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब फर्नीचर अकाउंट में सेम उसी तरह डेबिट वाले कॉलम में गए, फर्नीचर के सामने 10,000 से डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड पे गए 10,000 से क्रेडिट कर दिया। और निरेशन लिख दी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, और लाइन लगा के एंट्री क्लोज कर दी। इसमें कोई इशू किसी बच्चे को? नो। नो मैम। जर्नल में रिकॉर्ड करने की समझ आ गई ना कि कैसे रिकॉर्ड करना है। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारी एंट्री रिकॉर्ड करते जाएंगे। थर्ड वाली पे चलते हैं। थर्ड वाली हमारे पास क्या थी कि परचेज गुड्स फॉर 30,000। इसमें क्या हुआ है? परचेज इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। परचेजेस इंक्रीज हो रही है। तो परचेजेस हमारा क्या होती हैं? एसेट होती है मैम। नहीं बच्चे, परचेजेस हमारा एक्सपेंस होती हैं। काफी बच्चों ने ये असाइनमेंट में मिस्टेक। कौन सा? परचेजेस जो होती हैं, खर्चा किया ना, क्यों हमने जब इसकी जी मैम। डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि वो जी खर्चा मैम। होता है जो रेवेन्यू कमाने के लिए होता है। और परचेज तो बेसिकली वो ठीक गुड्स है, हैं जिनको हम सेल करके ही रेवेन्यू कमाते हैं। सही। तो ठीक ये है मैम, clear है। एक्सपेंसेस होते हैं। परचेजेस जो गुड्स, स्पेशली गुड्स परचेज करें वो एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो, लैंड परचेज करते हो, तो वो एसेट है, यस मैम। वो रीसेलेबल पर्पस के लिए नहीं है, ये रीसेलेबल पर्पस के लिए होती है, तो इसीलिए ये एक्सपेंसेस होते हैं। यस मैम। अच्छा जी, अब एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गया जी। मैम। परचेजेस के नाम से, परचेजेस इंक्रीज कर गई।
तो जब एक्सपेंस Yes, इंक्रीज ma'am. करता है तो क्या होता है? डेबिट डेबिट डेबिट। और डिक्रीज क्या किया हमारे पास? कैश 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 डिक्रीज करता है क्रेडिट तो क्या होगा होता है? डिक्रीज डिक्रीज करता तो क्रेडिट हो जाता क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट आप सिंपल गए नीचे जून 3 को, इसी Yes. के बिल्कुल नीचे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमेशा पहले डेबिट वाली रिकॉर्ड होगी फिर क्रेडिट वाली होगी। डेबिट के सामने 30,000 परचेज अकाउंट में लिख दिया और कैश अकाउंट में भी 30,000 अमाउंट लिख दी और साथ में हमने नरेशन दे दी गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ तक कोई इशू? Yes, ma'am. क्या इशू है बच्चे? क्लियर है? सर्दी बढ़िया मैम। तो ये इशू है, ये क्वेश्चन में इशू है। क्वेश्चन में मैम नहीं ये आया बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई की तरफ से तगड़ी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वाली देखें। He sold good for cash rupees 40,000। अब उसने गुड सेल किया कैश के अगेंस्ट। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? कैश कैश इंक्रीज 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 हुआ डेबिट हो गया कैश कैश इंक्रीज कर गया, डेबिट हो गया। दूसरी चीज क्या हुई है? Yes. से हमारे गुड्स कम हुए हैं सेल्स सेल्स हुई है, सेल्स डिक्रीज डिक्रीजेस नहीं हुई। सेल क्या होती है हमारी? हमारी सेल बढ़ गई कि कम हुई है? चीजें बेची हैं, सेल इंक्रीज इंक्रीज सेल कर बढ़ गई। सेल भर गई है लेकिन गुड्स डिक्रीज हो गए हैं। गुड्स को छोड़ दो, गुड्स गुड्स ऑब्वियसली जब बेचोगे तो चीजें कम ही होंगी ना। लेकिन हम इसको जी रेवेन्यू के पर्पज से देखते हैं कि सेल हमारी रेवेन्यू होती है, चीजें बेचेंगे ही तो पैसे आएंगे ना। जी मैम इंक्रीज कर गई है और सेल हमारी क्या होती है? सेल हमारी इनकम होती है इनकम होती है, रेवेन्यू होती है। और रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्या होता है? रेवेन्यू वो देखो रेवेन्यू इंक्रीज करे तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? रेवेन्यू इंक्रीज करे तो हमारी होती है क्रेडिट क्रेडिट होती है। यानी अब इसमें क्या हुआ? फिफ्थ वाली एंट्री कैश अकाउंट कैश अकाउंट टू से 40,000 से सेल और सेल अकाउंट क्रेडिट 40,000 से। गुड सोल्ड फॉर कैश। इसमें किस लाइन लगा दी? एंट्री कंप्लीट होगी ये वाली भी। किसी को कोई इशू इसमें? नो मैम लास्ट वाली देखिए। ही पेड सैलरीज ₹5,000। सैलरी पे किया है 5,000। इसमें क्या हुआ हाँ है? जी सैलरीज सैलरीज होती हैं कैश के लाइबिलिटी है सैलरीज हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटी लाइबिलिटीज होती हैं एक्सपेंसेस होती हैं, एक्सपेंसेस खर्चा खर्चा है। ठीक लायबिलिटी सैलरीज खर्चा है। और जी खर्चा जब बढ़ता है तो क्या होता है? खर्चा अगर बढ़ जाता है हमारा increase हो डेबिट जाते हैं। डेबिट होता है। और सैलरी किस में पे करते हैं नॉर्मली? कैश में कैश कम हुआ कि ज्यादा हुआ जब सैलरी पे की? काम कैश हमारा हाँ। कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ऐसे डिक्रीज करे तो क्रेडिट होता है। अच्छा जी, अब हम नीचे चलते हैं। हमने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस था 5,000 के साथ और कैश डिक्रीज करके कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 के साथ। तो नरेशन में हमने क्या कह दिया? सैलरी इज पेड। अब हमारे पास जितने ट्रांजेक्शन थी हमने सारी रिकॉर्ड कर ली ना एक क्वेश्चन में। जी मैम अब सबको पूरी टोटल लाइन लगा दो जी। हमारी जर्नल कंप्लीट हो गया, हमने जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हैं। ठीक है, यहाँ मैम तक एंड clear पे टोटल करना है एंड पे कि नहीं, नहीं टोटल नहीं करना। जर्नल में हम कोई टोटल नहीं करते, हमने सिंपली रिकॉर्ड करनी है। कोई टोटल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आप लाइन लगा दो, आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू जर्नल में? नो किसी No, को कोई issue ma'am. नहीं है ना? क्लियर है? No, ma'am. क्लियर Yes, ma'am. चले बच्चे, मैम अब हमें हम छोटी इसी से छोटी लेजर बातों का बनाते इशू हैं। नहीं लेजर पता बनाने के लिए पहले जर्नल का होना जरूरी है। लेजर जब मैंने आपको बताया था कि अब 1 बाय 1 उठाना है, सबसे पहली एंट्री पे आ जाते हैं। पहली एंट्री हमारी जो जनवरी 1 में हुई थी, मैंने आपको कहा था हर एंट्री में 2 चेंजेस हैं, एक डेबिट चेंज है, एक क्रेडिट चेंज है। फर्स्ट वन डेबिट, सेकंड वन क्रेडिट। हर डेबिट चेंज का सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा और हर क्रेडिट चेंज का सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? पहली एंट्री कैश कैश का कैश अकाउंट। कैश वेरी गुड। अब कैश अकाउंट का हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। सिंपल आ जाएंगे। ये फॉर्मेट था लेजर का भी, थोड़ी देर पहले यही फॉर्मेट किया था ना। पहले डेट का कॉलम था, फिर रेफरेंस था, हाँ जर्नल टी रेफरेंस। अकाउंट भी कहते हैं इसे जी बच्चे, टी अकाउंट भी कहते हैं इसे इसे टी अकाउंट भी कहते हैं। सिंपल फॉर्म में टी अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट की आप जनरल रेफरेंस भी हटा दो, डेट भी हटा दो, उसको टी कॉलम भी कहते हैं लेजर को।
अमाउंट का कॉलम हमने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये डेबिट साइड हो जाएगी। फिर डेट, रेफरेंस, जनरल रेफरेंस, अमाउंट का कॉलम ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। टाइटल हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का दिया। पहला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैश अकाउंट। ये नंबर 9 जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंपल हम कहेंगे कैश अकाउंट और ये सारे कॉलम बना लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? लेफ्ट हैंड साइड No. डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। या चाहे तो ऊपर लिख लो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, चाहे ना भी लिखो तो अंडरस्टूड ही होती है कि राइट हैंड साइड क्रेडिट है और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? No. क्लियर है? क्लियर है। अच्छा Yes, बच्चे, ma'am. अच्छा इसमें देखो ये पहली एंट्री में कैश क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। जी। डेबिट हो रहा था। कितनी अमाउंट Yes, ma'am. कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा था? 50,000 50,000। 50,000. 50,000 अच्छा अब आपने जाना है कैश अकाउंट में, डेबिट साइड पे आ गए हम। ये डेबिट साइड थी, डेट लिखी सबसे पहले जनवरी 1 को, ये हमने कर फर्स्ट में जर्नल में यही डेट थी जनवरी 1 को। Yes. अब क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है कि जब हमने कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना तो इसमें कैश का वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर हेड ही कैश का है। कैश डेबिट हो रहा है, हमने डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो इसकी ऑपोजिट चीज होगी ना, इसकी ऑपोजिट जो चीज क्रेडिट हो रही है नाम उसका यूज करना है। जैसे देखो इसमें कैश डेबिट Okay. हो रहा था लेकिन ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट क्या चीज हो रही थी? कैपिटल क्रेडिट हो रहा था ना। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। क्रेडिट कैपिटल हो रहा है, हम कैश के अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश का वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो ऑपोजिट चीज होगी उसका नाम यूज करेंगे। जैसे इसमें इसने क्या यूज किया है, जनवरी 1 को रिकॉर्ड हम डेबिट साइड पे कर रहे हैं लेकिन कैश का वर्ड नहीं कर रहे, हम कैपिटल अकाउंट का वर्ड कर रहे हैं और अमाउंट के कॉलम में हमने 50,000 लिख दी। इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम। ये क्लियर है कि हम हमने कैश क्यों नहीं लिखना? कैश नहीं लिखना क्योंकि उसका अकाउंट बना रहे होते तो उसका नाम हम यूज नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैश ही लिख दूं तो क्या पता चलेगा ये कैश किसके अगेंस्ट पे हुआ था, फिर पता करना डिफिकल्ट होगा ना। अगर ये कैपिटल लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, हमने कहा डेबिट साइड पे कैश का मतलब है कैश इंक्रीज हुआ था। क्या क्यों ऐसे इंक्रीज हुआ था, क्यों इंक्रीज हुआ था? हमने कहा कैपिटल आया था तो इंक्रीज हुआ था। कैपिटल के अकाउंट के नाम से पता चल रही है ना कि ये कैश कहाँ से आया था। लेकिन अगर मैं सिंपल यहीं पे कैश अकाउंट ही लिख दूं तो फिर मुझे ये तो पता चल रहा है कि कैश इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा किसके अगेंस्ट इंक्रीज हुआ था, ये क्या चीज हुई थी, एक्टिविटी क्या हुई थी, फिर वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा ना। तो इसीलिए हम कैश का वर्ड यूज नहीं करते, हम अमाउंट कैश की उठाते हैं, डेबिट बैलेंस में ही लिखते हैं, लेकिन नाम ऑपोजिट वाले अकाउंट का यूज कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। सबको क्लियर है? कंजुल, ईमान, निदा, आप सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा बच्चे, अब हमने एक और काम क्या करना है, हमने फर्स्ट में कैश रिकॉर्ड कर लिया। अब आप पूरा जर्नल देखो कहीं और कैश का वर्ड यूज हुआ है कि नहीं। अब हमने पूरा जर्नल देखना है 1 बाय 1। पहली एंट्री वाला तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब दूसरी एंट्री पे हम आ गए। दूसरी में हमने कहा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट। इसका मतलब है यहाँ पे भी कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश यस। क्रेडिट हो रहा है ना, कैश अकाउंट है इसमें भी। तो लेकिन जी, इसमें हमने जी। कहा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट के साथ? 10,000 के साथ क्रेडिट हो रहा है। अब फिर आप नीचे जाओगे, अब हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 2 को ये एंट्री थी, हमने कहा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन अभी हमने यूज कहा कि हम सेम वर्ड यूज नहीं करेंगे। कैश यहाँ पे किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है? हमने कहा ऑपोजिट साइड पे क्या है इस एंट्री में? फर्नीचर अकाउंट है। तो हम नीचे आए क्रेडिट साइड पे, फर्नीचर अकाउंट लिखा और अमाउंट के सामने 10,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? नो। यस। गर्ल्स आपको भी क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा बच्चे, फिर हम मैम तीसरी आपको एंट्री में बोला गए। तो है, जी बच्चे, मैम आपको बोला तो है, बच्चे बुक स्कैन कर लेते हैं। अच्छा जी, थर्ड एंट्री में गए, हमने कहा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व है, लेकिन कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 30,000 के साथ। किसके अगेंस्ट हो रहा है? परचेज के अगेंस्ट। फिर क्रेडिट साइड पे चले गए हम, कैश क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड पे आ गए। जनवरी 3 को ये एंट्री थी, किसके अगेंस्ट हो रहा था? हमने कहा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमने कर दिया क्रेडिट साइड पे और 30,000 के साथ अमाउंट लिख दी। फिर हम फोर्थ वाली एंट्री में गए, वहां पे भी कैश इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है 40,000 के साथ। अब हम डेबिट साइड पे आ जाएंगे कैश अकाउंट की।
सेल के अगेंस्ट हो रहा था, सेल अकाउंट लिख दिया और 40,000 की अमाउंट लिख दी और डेट मेंशन कर दी। फिर हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है, इसमें भी कैश इन्वॉल्व है, कैश क्रेडिट हो रहा है। हमने कहा किसके अगेंस्ट हो रहा है, सैलरीज के अगेंस्ट, तो हम जनवरी 6 में क्रेडिट साइड पे सैलरीज अकाउंट लिखा और 5,000 लिख दिया। अब हमने जितना भी हमारा जर्नल था, हमने सारा जर्नल 1 बाय 1 देखना है कि कहीं कैश इन्वॉल्व था, हमने सारा देख लिया, सारी कैश की एंट्री कर दी, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब आप लोगों ने No, नेक्स्ट ma'am. काम क्या करना है, अब हमारा काम बैलेंसिंग का है। अमाउंट लिख दी हमने, डेबिट क्रेडिट की जितनी भी एंट्री थी रिकॉर्ड कर दी। अब आपने डेबिट कॉलम की जो अमाउंट है उसका टोटल करना है, रफ करना है अपने पास, और क्रेडिट कॉलम का जो अमाउंट है उसको टोटल करना है। देखो ये 50,000 और ये 90,000 हो गया। यहाँ पे हमारे पास था 30, 10, 40 और 45,000 हो गया। यानी अब सेम जब आपने रफ टोटल किया आपको पता चल गया कि डेबिट साइड ज्यादा है 90,000 है और क्रेडिट साइड 45,000 है। डेबिट साइड बड़ी है, आपने क्या करना है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देनी है। यानी 90,000 में से आपने ये वाला 45,000 माइनस कर दिया क्रेडिट साइड वाला, बाकी रिमेनिंग बैलेंस क्या आया 45,000। जो साइड छोटी, अब वो कौन सी साइड छोटी थी, क्रेडिट साइड छोटी है ना, उधर बैलेंस के नाम से लिख देना, बैलेंस आगे सीडी लिखते हैं कैरिड ऑन, उसके सामने बैलेंस के सामने 45,000 आपने मेंशन कर देना, जो डिफरेंस आया। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। और फिर दोनों साइड टोटल कर देनी है, तो अब दोनों साइड इक्वल आएंगी, क्रेडिट साइड भी टोटल कर देनी है और डेबिट साइड भी टोटल कर दी, दोनों के नीचे लाइनिंग लगा देनी है। 90,000 उधर भी होगा, सेम उधर 90,000 हो गया। ये है बैलेंसिंग करना, हमने बैलेंस भी कर दिया। अब मुझसे कोई पूछे कि इस माह का या इस ईयर का आपके पास कितना कैश कितना पड़ा हुआ है, तो मेरे पास कितना कैश अब पड़ा हुआ है, बैलेंस देख के बता सकते हैं 45,000 है। और अब ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? अगर डेबिट साइड बढ़ी थी, हमारी डेबिट साइड बढ़ी थी ना 90,000 के साथ, तो हमने कहा ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी होती तो इसका मतलब है ये बैलेंस कौन था, होना था क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है बच्चे? कैश अकाउंट हमने बना लिया। अब फिर चलते हैं ऊपर सेकंड। अब हम इसी फर्स्ट एंट्री में कौन सी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल। कैपिटल। अब कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल के अकाउंट में आ गए, सेम कॉलम वही होंगे जैसे कैश के थे। अब हमने कहा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ गए। जनवरी 1 में किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा था, हमने कहा कैश के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट लिखा और 50,000 लिख दिया। अब ऊपर चलते हैं, हमने कहा एंट्री सारी देखो, किसी और एंट्री में कैपिटल इन्वॉल्व है, सेकंड एंट्री में कैपिटल का अकाउंट है,